गाइस, हाउ आर यू? आप सब ठीक हैं? गुड। ठंड बहुत है घर में रहिए, हीटर चला कर रखना, ठंड बहुत चल रही है। चलिए अपने पॉइंट पर आते हैं। जैसे आप सब लोग जानते ही हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, थैंक यू आप सब ने इतना मेरे वीडियोस देखे एंड लाइक करा, सब्सक्राइब करा, ऐसे देखते रहिए वीडियो। और मैं यही कोशिश करूँगा आपको अच्छी से अच्छी गाइड करने के लिए, अच्छे से अच्छा क्वेश्चन समझाने के लिए, ठीक है। दैट्स माय गारंटी दैट आपको अच्छी तरह समझ में आएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। बने रहिए मेरे साथ और ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और जो वीडियो ये वाला अब देख रहा है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 द्वारा देखो। वो पार्ट 1 में मैंने इंट्रोडक्शन बताया, सर्कल क्या होता है, पूरी इसकी हिस्ट्री बताई है, सर्कल के कितने पार्ट्स होते हैं, सर्कल के बारे में सब कुछ मैंने उस पार्ट 1 में बताया। पार्ट 2 में हमने चैप्टर 24 अपना आर डी शर्मा का 24.1 के 1 to 5th क्वेश्चन करे हैं, ठीक है। 1 to 5th क्वेश्चन करे हैं और पार्ट 1 में भी कुछ करे हुए हैं। तो आज उसके आगे के क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। और सबसे पहली बात, आर डी शर्मा ये वो बुक है जो एनसीईआरटी और सब कुछ मिलाकर बनती है, ठीक है। सारे क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिलेंगे, तो प्लीज़ नोट दिस थिंग, प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए एंड मेरी और आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम वाले क्वेश्चन करते हैं जो मैंने आपको होमवर्क में दी थी। सेकंड का थर्ड और फोर्थ, मतलब फर्स्ट 24.1 का सेकंड क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ पार्ट मैंने आपको होमवर्क में दिया था। और जिन बच्चों ने कर लिया बहुत बढ़िया, जिनको नहीं आया, जिन्होंने नहीं करा कोई बात नहीं, उसको कर लो। मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ और वो क्वेश्चन क्या था वो मैं आपको बताता हूँ अभी। सेकंड का थर्ड और फोर्थ हम कर रहे थे, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ। सेकंड क्वेश्चन जो था उसमें आपको ये बताना था, इक्वेशन गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, सेंटर एंड रेडियस फाइंड आउट करनी है। जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आपको रेडियस और सेंटर उसमें फाइंड आउट करना है। चलिए आ जाइए निकालते हैं इसको। इसका थर्ड पार्ट हम पहले करेंगे, क्योंकि जो थर्ड और फोर्थ मैंने बोला था सेकंड और जितने भी पार्ट्स हैं, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर 1, 3, 2, 5th, 4th, ये सारे क्वेश्चन मैंने पार्ट 2 में करा चुका हूँ। आज ये पार्ट 3 वीडियो है, तो इसमें हम उसके आगे से करेंगे और वो जो कल वाले क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ। पहला ये कह रहा है x² प्लस y² माइनस 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 5। ये क्वेश्चन है आपका। ये इक्वेशन आपको दी हुई है, ये पूछ रहा है ये सर्कल की इक्वेशन है। ये सर्कल की इक्वेशन दी हुई है आपको, इस सर्कल की इक्वेशन आपको दी हुई है x² प्लस y² माइनस 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 5। ये आपसे ये कह रहा है कि इसकी सेंटर क्या है और इसकी रेडियस क्या है, आपको ये बतानी है इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए आइए बताते हैं। फॉर्मूला जैसा मैंने आपको पहले ही फॉर्मूले बता चुका हूँ काफी बार कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r²। दिस इज फॉर्मूला यूज्ड इन दिस चैप्टर, ठीक है। क्योंकि ये जो चैप्टर है वो सर्कल का आपको वाला नहीं है जो आप सोच रहे हैं वॉल्यूम। दिस इज नॉट टाइप ऑफ वॉल्यूम चैप्टर। 11th क्लास में आपका वॉल्यूम का कोई रोल नहीं होता है। 11th में आपको सिर्फ इसकी लेंथ बतानी है, इसकी सेंटर बताना है, इसकी रेडियस बतानी है, ठीक है। इसकी इक्वेशन बनानी, कैसे सर्कल फॉर्म होता है, कितने का सर्कल है, क्या सेंटर है उसका, तो ये वो बताना आपको इसको इस चैप्टर के अंदर। तो ये फॉर्मूला है। हमने इसका ये चीज लिख ली है कि सेंटर और रेडियस हमें निकालना है, हमें पता है। तो हम ये इक्वेशन हमें दी हुई है और ये फॉर्मूला है। अब कैसे करना है भाई, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा लॉजिक वाला है, ध्यान से समझना। x² माइनस 4x x² y² प्लस y² माइनस 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 5, ये आपको दिया हुआ है। अब क्या करना है इसमें देखिए,
थोड़ा सा मेरे को इतना दिमाग में आ रहा है कि एक्स स्क्वायर के साथ 4x कैसे आ गया, क्योंकि या तो यहाँ पर लगा हुआ होगा x माइनस है, -2x कब होता है, जब 2 हो जाए, 2 का स्क्वायर होता है ना, सिंपल, किसका स्क्वायर होता है ये, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है, प्लस y, मेरे को y स्क्वायर दिख रहा है, साथ में 6y दिख रहा है, वो भी प्लस का दिख रहा है, 6y किसका दिख रहा है, प्लस का, इसका मतलब -3 होगा, तो इसका मतलब जो ये आपका 3 जो है ये माइनस का होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका y स्क्वायर, y -3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 3 जा 6y और y ये प्लस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 6y, ठीक है, इक्वल्स टू 5 को ऐसे चलने दो, ऐसे ही चलने दो 5, x स्क्वायर प्लस 4x, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 2 जा 4x, देखो ये वाला टर्म आ गया, 4x ये वाला आ गया हमारा, ये 4 आएगा यहाँ, प्लस 4 2 2 जा 4। मैंने फॉर्मूले वाली भी एक शॉर्ट अपलोड कर दी है चैनल पर, उसको भी देख लेना, उसमें सारे फॉर्मूले लिखे हुए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये सारे फॉर्मूले मैंने उसमें अपलोड कर दिए हैं, वो जाकर चेक कर लेना, ये फॉर्मूले डेली यूज करने वाले हैं आप, जब भी कोई मैथ्स कर लो, चाहे 9 10 11 12 सारे फॉर्मूले ये यूज होंगे। अब y ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो y प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6y प्लस 6y प्लस 6y, ये 5 चलने दो, ये 5 को यहाँ चलने दो इसको यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर and then you have minus 4x plus 6y। अब ये कितना है, ये है +4 और ये 13 हो गए, 13 और 5 18, कितने हो गए 18, समझ में आया, 4 and 9 13 plus 5 18, ये 18 आ गया है। अब ये 18 किसका है स्क्वायर, अंडर रूट किसका होगा, तो हम निकाल लेते हैं इधर 18 का, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 एंड 3 जा 9, तो ये 3√2 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 3√2 का स्क्वायर, वो स्क्वायर इधर आ जाएगा, ठीक है, ये इसका स्क्वायर क्या होगा 3√2 का, वो होगा 18, तो हमें इतना पता चल गया, हमारी जो r है, रेडियस है जो, मतलब r वो इसमें कितनी है 3, इतना आप लोगों को समझ में आया कि हमने इसमें रेडियस निकाल ली, ठीक है, हमने इसका रेडियस फाइंड आउट कर ली। अब ये कह रहा है भाई अब तू ये बता सेंटर क्या है इसका, तो भाई लो सेंटर बता देते, सेंटर में क्या दिक्कत आ रही है, इसका सेंटर जो होगा मतलब h, k, हम h, k से डिनोट करते हैं सेंटर को, है ना बेटा, तो h, k से करेंगे, और सेंटर इसका मैं बताता हूँ आपको, सेंटर इसका होगा 2, -3, वेरी एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाओ उसमें, हल्का सा लॉजिक लगाओ, फॉर्मूले में ध्यान दो और क्वेश्चन समझो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, समझ में आया तुम्हें आपको, यहाँ पर हमको ये क्वेश्चन दे दिया हमने, अब मैंने ये कैसे लिख दिया 2, -3, क्योंकि यहाँ -3 होगा तभी जाकर वो 9 प्लस का आएगा, समझ रहे हो, और ये चीज जो प्लस की आएगी ये तभी आ सकती है, यहाँ ये चीज कब पॉजिटिव आएगी 6y, जब फॉर्मूला पॉजिटिव का होगा, और ये तो यहाँ पर तो नेगेटिव लगा है, यहाँ तो नेगेटिव लगा है, तो ये नेगेटिव आना चाहिए, और पॉजिटिव कब होगा जब यहाँ पर -3 हो, तभी इसके जो होगा, तो ये होगा 2, -3, मतलब x होगा पॉजिटिव, y होगा नेगेटिव, इसका मतलब ये ऐसे बना हुआ होगा डायग्राम में, देखो अब
इसकी रेडियस तो हो गई आपकी 3√2, ये हो गई रेडियस। ये पॉइंट हो गया ओरिजिन, और ये लो ओ और ये ए। 2, -3, इसका मतलब ये है ये यहाँ बना हुआ होगा, यहाँ पर कोई सेंटर है 2, यहाँ से ले लो +2 और -3, ये तो ये है सेंटर। यहाँ पर सर्कल, यहाँ पर कोई लाइन में जा रही होगी, वो इंटरमैच कर रही है, यहाँ पर कोई लाइन होगी ऐसी इंटरसेक्शन कर रही है, और ये सेंटर, ये आपकी रेडियस बन गई 3√2 की, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छी तरह। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन देखता हूं। समझिए, बस समझने का खेल है सारा, और कुछ नहीं है, सारा समझने का गेम है और कुछ नहीं है बच्चा। ठीक है, समझ में आया आपको? नोट कर लीजिए इसको। आज थोड़ा बेटर लग रहा होगा क्योंकि मैंने थोड़ा सिस्टम लगाया है, अभी लाइट वाइट लगाई है, और आपको थोड़ा पहले से बेटर लग रहा होगा। पहले की वीडियो में शायद मैं इतना नहीं दे पाया हूँ, बट अब मैं आने वाली वीडियो में और अच्छी आपको देता रहूँगा। हर चीज़ की क्वालिटी अच्छी होती जाएगी, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बस और कुछ नहीं। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग मुझे सपोर्ट करो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करके, और जितना हो सके इस वीडियो को और आगे तक सेंड करो। और मेरा एक ही सपोर्ट रहेगा, आपको अच्छे से अच्छी तरह से समझाने का, बेस्ट से बेस्ट आसान तरीके से आपको समझाऊंगा हर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो जाए। नोट कर लीजिए, कर लिया होगा नोट वैसे आपने। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आपको कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका, फोर्थ क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ जो है वो कह रहा है कि x² + y² - x + 2y - x + 2y is equals to -x + 2y, sorry -3 है इधर, here is it 3 and equals to 0। चेक कर लीजिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। अब एक इसमें बताना है आपको कि सेंटर क्या है और रेडियस क्या है, इस क्वेश्चन में बताना है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले समझिए, इसमें r की जगह लिए हुआ 3, अगर हम 3 को उधर ले आएंगे तो r माना जाएगा वो, पर तभी हम सॉल्व करके देखेंगे इसको और तरह से। और इसमें x दिया हुआ है प्लस 2y, 2y से मुझे समझ में आ रहा है y के साथ कोई ना कोई 1 होगा, या तो फिर y के साथ 1 होगा, तभी ये 2y आया है। ठीक है, और मुझे एक चीज और समझ में आ रही है, 2y यहाँ आया है, और साथ में ये लग रहा है x² के साथ होगा आपका, क्या होगा, x² के साथ भी शायद आपका होगा ये x, ये x आ गया इधर, इसका मतलब 2 होगा, -x आया है। चलिए ये सॉल्व करते हैं इसे। x² + y² - x + 2y + 3 = 2। हम r रेडियस फाइंड करने का एक फॉर्मूला और होता है, ये देखिए, रेडियस r = √(x² + k² - c। एक ये फॉर्मूला होता है जो हमें फाइंड आउट करने में हेल्प करता है रेडियस की। ठीक है, दूसरा इसमें एक चीज और बताऊं, ये है -c, यहाँ है -3, समझना बात को, तो यहाँ +3 हो जाएगा। c का मतलब होता है जो आउट, मतलब बाहर का जो एक्स्ट्रा नंबर दिया हुआ है विदाउट वेरिएबल, तो कांस्टेंट नंबर को हम इधर लिखते हैं कांस्टेंट, तो c 3 क्या है इधर, कांस्टेंट है,
इसको हम सी से डिनोट करते हैं, और वो दिया हुआ -3, और -3 और यहाँ -c, तो 3 हो जाएगा। वो बात की बात है। अब हम पहले इसमें ये निकाल के देखेंगे कि क्या इस क्वेश्चन में हम h और k कैसे निकालेंगे। तो उसका एक चीज़ है x² + y² प्लस 2gx प्लस 2fy -3 = 0। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ने ये क्या लिख दिया और इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो हम वही देखते हैं। आ जाइए इधर। 2g = -1 एंड ये तो कांस्टेंट है, इस पे कोई फर्क देना, ये c तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 2f = 2, then f = 2/2 which is 1 and g = -1/2 and c = +3 which means 3। आप सोचेंगे ये क्या सॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्या सॉल्व कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्या करा, मुझे इतना मेरे को दिमाग में आया कि इधर -x है तो माइनस की वैल्यू होगी, तो मैंने क्या करा, gx मतलब g को डिनोट कर दिया और x के सामने रख दिया, पुट कर दिया, तो मेरी आराम से h आ गई। मेरी h कितनी आ गई, -1/2, और मेरी f कितनी आ गई, मेरी f आ गई 1। समझे आप लोग ये कैसे निकाला है मैंने इसमें gx वाला फॉर्मूला लगाया है, gx और fy वाला। इसमें मैंने क्या करा, 2fy मतलब 2 को क्या कर दिया, इन दोनों के इक्वल रख दिया, और -1 को, क्योंकि यहाँ -x था और ये 2y था प्लस का, तो पॉजिटिव को इसके आगे रख दिया, और माइनस का नेगेटिव था तो -1 इसके आगे रख दिया, 2g के आगे। ठीक है, तो ये आप मेरा निकल कर आ गया। अब मैं इसमें इधर लगाऊंगा तो मेरी रेडियस भी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, देन r = √1/2 -1/2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस एंड -3 एंड -c विच इज +3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा √, यह हो जाएगा मेरा 1/4 + 4 which is √ which is 4 and 17 which is 17 √4। ठीक है, समझ में आया। तो ये मेरी निकल कर आ गई रेडियस। अब इसको अगर मैं और सॉल्व करना चाहूँ तो ये ज़्यादा 17 का कोई स्क्वायर होता नहीं, तो मैं 4 का कर सकता हूँ, तो √17 पे लगाकर 4 पे हटा दूंगा और 17 पे लगा दूंगा, तो ये आपकी रेडियस आ गई। ये रेडियस का दूसरा फॉर्मूला है जो निकालने में हेल्प करता है। अगर h और k आपको दिए हो तो आप कांस्टेंट के जरिए उसको निकाल सकते हो। ये हर क्वेश्चन में नहीं लगा सकते आप, जिस क्वेश्चन में कांस्टेंट गिवन होगा ये उसी क्वेश्चन में ये रेडियस वाला क्वेश्चन फॉर्मूला फाइंड करेंगे, यूज होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप आराम से। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, आराम से समझिए क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमको कांस्टेंट दिया हुआ था, अगर मैं वाला उस फॉर्मूले के हिसाब से करता तो आप लोग भी नहीं समझ पाते, मैं कर देता उससे भी, बट आप नहीं समझ पाते। तो ये आसान फॉर्मूले चीज़ है कि हमने 2gx के इक्वल रख दिया -1 यहाँ से आया है -x से, तो -1 और -x की वैल्यू एक ही चीज़ होगी, बस वेरिएबल रख देंगे हम उसकी जगह। 2y किसके इक्वल होगा, 2y इक्वल होगा 2 के स्क्वायर के लिए, तो 2 इसके आगे रख दिया, तो f देन f = 1, तो यहाँ से हमारी 1 आ गई। ये h एंड ये k होगी, दिस इज k। ये जो मैंने g और x में करा था ये h और आप k भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपको और कुछ नहीं, लॉजिक के बराबर कुछ नहीं होता।
अब हमारा 6th क्वेश्चन जो कह रहा है, 6th है, इफ द इक्वेशन ऑफ टू डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये दो डायमीटर की इक्वेशन दी हुई है हमें इस क्वेश्चन में, ऑफ द सर्कल आर 2x plus y equals to 6, 2x plus y equals to 6 and another one is 3x plus 2y equals to 4, 3x plus 2y equals to 4। ये हमको दो डायमीटर दी हुई है और इसकी रेडियस दी हुई है हमको, जो रेडियस है वो 10 है, हमको गिवन है, ठीक है। अब इसमें बताना है फाइंड द इक्वेशन, हमें फाइंड करनी है इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन। कैसे निकालेंगे अब देखिए, सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा। टू डायमीटर दी हुई है, डायमीटर का मतलब एक तरह से यही होता है सेंटर दिया हुआ, डायमीटर का मतलब क्या होता है सेंटर, सेंटर होता है सर्कल का, वो हमको क्या दिया हुआ इक्वेशन के रूप में दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड द सेंटर, दूसरी भाषा में इसको डायमीटर ही बोल सकते हैं। कितना दिया हुआ है 2x plus 5 equals to 6 और एक दूसरी इक्वेशन दी हुई है 3x plus 2y equals to 4, ये दिया हुआ है आपको। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मेरा दिमाग कह रहा है अगर हम इन दोनों में 3 का उसमें और 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो x से x कट जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे, मल्टीप्लाई ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, सेकंड मल्टीप्लाई बाई 3 इन फर्स्ट इक्वेशन करेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 2 इन सेकंड इक्वेशन, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6 प्लस 3y 3 6 जा 18, 2 का इसमें करिए 2 3 जा 6x प्लस 4y इक्वल्स टू 2 4 जा 8, माइनस माइनस प्लस का माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, प्लस 6y और प्लस 6x माइनस 6x कट जाएंगे, माइनस 4y एंड 3y प्लस 3y और माइनस 4y में क्या आंसर आएगा, माइनस का y, माइनस 8 एंड 18 मतलब 10, देन कितनी हो गई y इक्वल्स टू माइनस 10। अगर जब y आपकी 10 आई है माइनस की, तो आप किसी इसमें पुट कर सकते हो, फर्स्ट में कर देंगे पुटिंग पुट y इक्वल्स टू माइनस 10 इन फर्स्ट इक्वेशन, कर दीजिए 2x and minus 10 equals to 6, 2x equals to 16, x equals to 8, 8 comma 8, then h और k जो आपकी आई है वो आई है 8 and minus 10। जो मैं चेक आप कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, नोट करिए इसको पहले तक, फिर मैं इसके आगे बताऊंगा आपको। इसको नोट करिए, समझ में आ रहा है ना आपको, बहुत आसान तरीके से कर रहे हैं हम। h और k आ गए हमारे 8 माइनस 10, ठीक है। इसके आगे करिए, फिर बताता हूँ आपको। कर लिया नोट, वीडियो अगर नहीं हो पाता है पर मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि और भी क्वेश्चंस कराने हैं, तो इसलिए वीडियो पॉज करके इसको नोट करना आराम से, समझ में आएगा आपको। तो हमें इतना आ गया, अब हमें क्वेश्चन निकालनी है, बट हमें क्वेश्चन में रेडियस गिवन थी इसकी 10, रेडियस क्वेश्चन में दी हुई है मतलब R10, सेंटर हमने निकाली ली है, सेंटर जो निकाले हैं हमने वो h के कितने आए हैं 8 माइनस 10, ये हमारे सेंटर आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन अब वही अपना वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू x माइनस एच का होल स्क्वायर वाला प्लस y माइनस के होल स्क्वायर वाला इंटू आर स्क्वायर, देन x माइनस एच कितना आया हमारा 8 का होल स्क्वायर प्लस y
माइनस के कितना है, -10 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर कितना है, आर कितनी है 10, 10 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16x प्लस वाई स्क्वायर एंड देन ये प्लस हो जाएगा तो प्लस का 100, ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, प्लस 20y इक्वल्स टू 100, ठीक है, समझ में आ रहा है। देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड देन माइनस 16x प्लस 20y ये कितना हो जाएगा 164 प्लस 164 इक्वल्स टू 100, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20y ये कितना हो जाएगा, अगर हम इसको इधर लाइन पर तब भी माइनस में आने वाला है तो -64 आएगा, -64 इधर आएगा, अगर हम उसको इधर ही रखेंगे तो पॉजिटिव भी रहेगा, तो इसको इधर ही रखते हैं, पॉजिटिव के केस में रखते हैं, तो 64 इक्वल्स टू 0, हैंस आपकी इक्वेशन आ गई है एंड यही आपका आंसर है, यू विल चेक इट, ये आपकी इक्वेशन है, 6 का आंसर यही है, चेक करिए, दिस इज द करेक्ट आंसर, यू मे राइट डाउन फास्ट। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आराम से नोट कर दीजिए, 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको वो देखता हूँ, आप नोट करिए उसे। चलिए करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है आपका जो कुछ पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ पहले। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच टचेस बोथ द एक्सेस एट अ डिस्टेंस 6 फ्रॉम यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। एक लाइन है वो टच कर रही है, एक जो लाइन है, सेवेंथ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये कह रहा है एक लाइन है वो दोनों पार्ट्स में, मतलब दोनों जितने भी बोथ साइड के जो आपके टच करके जा रही है क्वाड्रेंट को ओरिजिन से, ठीक है, एक्सिस को टच करती हुई जा रही है, एक्स और वाई को टच करती हुई जा रही है दोनों से, तो दोनों से टच करती हुई जा रही है, तो इसके क्या बनेंगे 6 डिस्टेंस फ्रॉम यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन जा रही है, फ्रॉम द ओरिजिन जा रही है, तो इसकी दो चीज़ें बन रही हैं 6 यूनिट्स, जैसे ये ओरिजिन है तो ये ओरिजिन 0,0 होता है, तो ये यहाँ पर भी आ रही है उधर भी जा रही है, तो ये हो सकता है और ऊपर भी नीचे भी जा सकती है, तो ये इसका बन सकता है 0,6 कॉमा ये आ सकता है आपका, और एक तरफ ये भी आएगा 0,-6, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये दोनों ओरिजिन पे जा रही है और ये एक तरफ पे वाई है, तो ये ऐसे आ सकती है 6,0, 0,6, 0,6 एक्स एक्सिस पर एंड 6,0 वाई एक्सिस, क्योंकि बोथ एक्सिस पर है तो इसलिए हम इसको दोनों तरफ से लेंगे। एंड जो दूसरा पार्ट है व्हिच टचेस एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑन 5, तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट करके देखते हैं इसका क्या कह रहा है फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब देखिए सर्कल को कभी भी हम नेगेटिव में नहीं लेंगे, तो इसको हम पॉजिटिव में लेते हुए चलेंगे, ठीक है, तो इसको पॉजिटिव में लेंगे, तो हम क्या करेंगे इसमें जो तो हम इसको 0,6 को लेकर चलेंगे और 6 एक चलेंगे 0,6 को लेकर, पॉइंट्स भी ले लेंगे कुछ और साथ में इसके वो भी लेंगे, कोऑर्डिनेट्स भी लेंगे, ठीक है, इसमें हमारी आर भी निकल जाएगी, ठीक है, तो ऐसा करते हुए चलते हैं, आ जाइए, और एक 6,6 भी लेते हुए चलेंगे, ठीक है, 6,6 भी लेंगे,
चलिए आइए करते सॉल्व इस क्वेश्चन को। ठीक है, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y 6,0 ले रहे हैं पहले, 6,0 तो y के साथ 0 ले, क्या ये सही रहेगा? नहीं, y के साथ भी हम 6 लेते हुए चलेंगे। ठीक है, y के साथ भी 6 लेंगे, तो 6,6 को यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। r तो हमें पता ही नहीं क्या है। अब इसकी जगह हम ले सकते हैं x और y की जगह 0,6 लेंगे, 0,6 लेंगे। 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई यहाँ तक की बात? सॉल्व करेंगे इसको, 6 आएगा 36 आ जाएगा इधर, 36 प्लस 6 है 0 तो r स्क्वायर, तो r स्क्वायर इक्वल्स टू r कितनी आ गई आपकी 6 प्लस माइनस प्लस एंड माइनस। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट 36 इक्वल्स टू अंडर रूट 6 इंटू 6 विच इज प्लस माइनस 6, तो ये आ गई आपकी r, प्लस माइनस की r आ गई आपकी 6, तो प्लस में लेते हुए चलेंगे उसको भी। ठीक है, सिक्स आ गई, तो इसको लेंगे अब इसका पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे इक्वेशन निकालने के लिए, क्योंकि हमें से इक्वेशन पूछी हुई है। तो x प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर। लगा दीजिए फॉर्मूला, प्लस का लगा दीजिए, चाहे कुछ भी लगा दीजिए, उसमें तो आपको प्लस माइनस ही करना है। x स्क्वायर प्लस 36 प्लस माइनस 2 6 12x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 प्लस माइनस 12y इक्वल्स टू 36। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड देन प्लस माइनस 12x and plus minus 12y and 36 and 36 6 18 36 और 36 कितने होते हैं 70, कितने होते हैं 72 रखेंगे और ये इधर का आ जाएगा, तो 72 माइनस 36 कर दीजिए, कितना बचेगा 36 ही बचेगा। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा and then माइनस का 36 बच जाएगा, and that's the answer, you may check it। ये प्लस कर दीजिए, क्योंकि हाँ 36 और करेगा प्लस का 36 बचेगा, तो ये इधर आएगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, चेक कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए, फिर हम सेकंड पार्ट करते हैं। जल्दी से नोट करिए फटाफट, समझा अच्छी तरह। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरा पार्ट करते हैं इसका। ठीक है, आपको वाली चीज समझ में आई है ना, सेकंड फर्स्ट पार्ट इसका। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का, 7th का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सेकंड पार्ट ऑफ 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच टचेस x एक्सिस एट द डिस्टेंस फ्रॉम 5। x एक्सिस में टच कर रहा है, टचेस कर रहा है, touches x-axis distance from 5, distance का 5 से, from origin and the radius is 6, from the origin and radius is 6, radius 6 दी हुई। इसका मतलब क्या हो गया, बट इस क्वेश्चन में आपने एक चीज देखी, इसमें हमें ये नहीं बताया इसने एक्स एक्सिस नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसमें दोनों चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। 0, -5 सॉरी -5, 0 भी हो सकता है और 5, 0 भी हो सकता है, दोनों है, क्योंकि नेगेटिव की बात कर रहा है। और दूसरा इसमें वाई एक्सिस की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस ही माना जाएगा, तो 0 आएगा ओरिजिन से। तो इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये ओरिजिन है आपका, और रेडियस कितनी दी 6 सेंटीमीटर की रेडियस दी, 6 की मतलब। तो इसमें क्या करेंगे अब हम, इसमें क्या करेंगे,
पहली बात तो एच और के हमें पता होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूले के हिसाब से फॉर्मूला ये होता है x माइनस वाई एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ए स्क्वायर दिया हुआ कितना है भाई, ए स्क्वायर दिया हुआ, इसमें ए दिया हुआ हमें 6 और दिया एच कितना दिया हुआ 5। पॉजिटिव ही लेंगे, नेगेटिव लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमें दो चीजें से पता है और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, क्योंकि हमें y तो पता ही नहीं 0 है वो, तो हम डायरेक्ट करके इसको कर लेते हैं x माइनस 5 इसको 0 प्लस y माइनस 0 इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर x प्लस 25 x स्क्वायर प्लस 25 लिखिए x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2 5 10x प्लस y स्क्वायर प्लस 0 को कोई होता नहीं तो y स्क्वायर इक्वल्स 6 to 36 देन x स्क्वायर प्लस प्लस y स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x 25 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 36 कितना होता है, ये होता है आपका 11 होता है। हाँ जी 11 होता है, ये 36 है, ये आपका 11 होता है। ये इसको इधर भी ला सकते हो, उधर भी ला सकते हो, इक्वेशन आया ही वैसे इधर ले आओ ज़्यादा बेटर रहेगा। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10x माइनस 11 इक्वल टू 0। हैंस आपकी 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का आंसर भी आ गया है। ये देख लीजिए, ये इक्वेशन आ गई, हमें फाइंड द इक्वेशन निकालनी, इक्वेशन निकाल दी इसकी, तो ये आ चुकी है हमारी इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10x माइनस 11 इक्वल टू 0। नोट कर लीजिए फटाफट से। इसका थर्ड पार्ट करते हैं। आराम से समझिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, इसको आराम समझिए, समझ के काम करना, आगे बढ़ना। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। वीडियो को पॉज करके, मैं दोबारा कह रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर करके नोट कर लेना। ठीक है, ये तो मेन चीज है, इसको तो हाईलाइट करके रखना पड़ता है, मेन चीज है। सेवेंथ का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ये देखो आप, थर्ड पार्ट कह रहा है विच फाइंड द इक्वेशन, इसमें भी इक्वेशन निकालिए, फाइंड द इक्वेशन, ये सारे इक्वेशन चल रही है अभी, फाइंड द इक्वेशन चलेगी आपकी। फाइंड द इक्वेशन which touches both the axes and passes through the point 2,1। एक पॉइंट है, वहां से पास हो रही है लाइन भाई, एक लाइन एक पास हो रही है लाइन पॉइंट से 2,1, दोनों एक्सिस से जा रही है, बोथ द एक्सिस का मतलब x और y दोनों एक्सिस से जा रही है। ठीक है, दोनों एक्सिस से जा रही है लाइन पास होती हुई। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों एक्सिस से पास होकर जा रही है लाइन, समझना बात को। इसमें एक चीज समझ में आ रही है मुझे, बोथ द एक्सिस से जा रही है लाइन पास होती हुई, तो फॉर्मूले के साथ फॉर्मूला पुट कर लीजिए पहले, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। अब इसमें हमें सेंटर लेंथ दी हुई नहीं है, लेकिन ये पास होती हुई जा रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले फॉर्मूले के हिसाब से करते हैं। और ऑल्सो द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट 2,1, एक सर्कल है जो ये पॉइंट जो है ये पास करता हुआ जा रहा है। ठीक है, 2,1 से। ठीक है, तो फिर ऐसा करिए, इस फॉर्मूले को खोल दीजिए आप और आर स्क्वायर को भी इधर ले आना। दूसरे तरीके से करा रहा हूँ मैं इसको, एक्स स्क्वायर अब खोलकर पूरा करके बताऊंगा कि कितना क्या चीज आएगी। दो चीज, चार पार्ट्स आते हैं इसके करके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो आपको पता ही, दोनों चीज आती हैं। माइनस एच का आता है, तो ये इधर आएगा माइनस का, इसको आप लिख सकते हो माइनस एच कर दो, ये माइनस 2h कर लो, वो एक ही बात रहेगी, माइनस 2h
ठीक है, 2hx एंड ये भी आ जाएगा आपका -2kx या 2ky और -r² इक्वल्स टू 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है ना। अब हमें ये भी पता है सर्कल 2,-1 से पास हो रहा है, तो 2,1 से यहाँ पर पुट करके दिल लगाओ। 2 का स्क्वायर 2 का करोगे, 2,1 से जा रही है ना, तो यहाँ पर पुट करेंगे। 2 को इसमें करो x² में 4 प्लस 1 का इसमें करोगे 1 आएगा। अब h है, ये कितना है h, तो h में नहीं रखी जाएगा, तो -4a डायरेक्ट आ जाएगा वहां से। तो यहाँ से कर लो 2 2 जा 4, तो -4h, यहाँ से कितना आया -4k, और यहाँ पे r² आपको पता ही नहीं है, r² आपको पता ही नहीं है। तो अब ये कैसे करेंगे r² का। ठीक है, अब r² का देखो जरा वो, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, ये पॉजिटिव रहेगा, गलती से मैंने बताया नहीं आपको, लिख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4 + 1 5 एंड 5 4 + 1 एंड 5 हो जाएगा। तो a² - 6a, तो मतलब कितना आ जाएगा r² - 6h, r² - 6h एंड +5 which is equals to 0। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको इतना? आ रहा है ना समझ में? ठीक है, करते जाइए। अब ये a में लिए तो इसको भी h² ही ले लो। हाँ, तो ये यहाँ पर भी h² ले लो। ठीक है, अब समझ में आएगा। h² भी आ गया वहां पर। अब तो इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म की तरफ करते हैं। 5h 6 बनाना है और 5 भी आना चाहिए, तो h² - 5h एंड -h + 5 = 0। h² = h - 5 एंड यहाँ पर ले लो आप h- है ना, तो माइनस का ले लो 1, तो ये हो जाएगा h - 5 = 0 which is h = h - 1 एंड h - 5। तो h की दो वैल्यू आएंगी आपकी, मतलब h r ही हो गया वो, एक तो आएगी 1 और एक आ जाएगी 5, तो मतलब r की आ गई दो वैल्यू which is r = 1, 5। नोट करिए पहले इतना, फिर आगे करते हैं। या चलो मैं वहीं पर कर देता हूँ उसके आगे की इक्वेशन। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन कितनी बनेगी इसकी, x² + y² - 2x - 2y एंड इक्वल्स टू +r² इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ये बनेगी। तो हम r² को क्या ले लेते हैं, +1 ले लेंगे और एक 5 ले लेंगे। ठीक है, चलिए आइए। तो x² + y², और पहले एक बार 1 लग कर देखते हैं यहाँ पर कि 1 आएगी इसकी। 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये आप जानते ही हैं। तो एक तो ये बनेगी इक्वेशन इसमें, क्योंकि 2 आए हैं हमारे 5। अब एक 5 रख कर देख लेते हैं। x² + y² - 2x - 2y और प्लस का 5 5 = 25 = 0। दूसरी इक्वेशन आ गई। हेंस ये दोनों आपके आंसर हैं, बोथ आंसर है। दिस इज बोथ, दोनों आंसर होंगे आपके, नोट कर लो आराम से। ठीक है, समझ में आया इसको इतना। अब हम 7th का लास्ट पार्ट कर रहे हैं, 4th। अब 7th का 4th करते हैं। 7th का 4th क्या है, फाइंड द इक्वेशन इसमें निकालनी है। पासिंग थ्रू द ओरिजिन विद रेडियस 17 एंड ऑर्डिनेट सेंटर इज -15। इसमें रेडियस आपको गिवन है 17 और इसमें ऑर्डिनेट दिया हुआ है। ऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट जो होता है वो होता है सेकेंड पार्ट, मतलब h, k है तो k होगा ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट कितना दिया हुआ, -15, मतलब k दिया हुआ आपको -15। अब h निकालना है, फिर पहले h निकाल लेंगे, फिर इक्वेशन निकालेंगे, बहुत आसान है जरा। और फ्रॉम द ओरिजिन है, फ्रॉम द ओरिजिन 0, 0
ठीक है, तो आराम से निकालिए इसको। 0 माइनस एच का होल स्क्वायर फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे, प्लस 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर शायद मेरे हिसाब से 289 होता है, चेक कर लेंगे तब भी। पुट करिए तो एक्स स्क्वायर आया है यहाँ पर, और 15 का स्क्वायर कितना था 225, इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर कितना हो 289। 17 से हाँ 289 आएगा, ठीक है। एच स्क्वायर इक्वल्स टू 289 माइनस 225, एच स्क्वायर इक्वल्स टू 289 माइनस 2, ये हो जाएगा आपका 4 64। एच कितना आ गया आपका प्लस माइनस 8, कितना आएगा प्लस माइनस 8 आ गया आपका, एच आ गया प्लस माइनस 8। अब इससे हम क्या निकालेंगे, अपनी इक्वेशन निकाल लेंगे। और इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो क्या होगी यहाँ पर लिखी हुई, मैं लिख रहा हूँ, प्लस माइनस 8 आया है, तो प्लस माइनस 8 के हिसाब से ही इसको बनाएंगे, ठीक है। तो x प्लस माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 15 का होल स्क्वायर। तो देखिए पहली बात तो जैसे माइनस 15 गिवन था क्वेश्चन में, तो वो क्या हो जाएगा प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस 15 हो जाएगा इक्वल्स टू आर स्क्वायर कितना दिया हो 17 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 289। डायरेक्ट लिखते हुए चलो, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 6 6 8 और 8 64 माइनस 2 8 16 एक्स, मैं एक्स की तरह वाई माइनस में ले रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। वाई स्क्वायर प्लस 15 का कितना होता है 225 एंड प्लस 15 टू द 35, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x एंड प्लस 30y, और उसके बाद आ जाएगा आपका 30y पे 225 और 64 कितने होंगे 5 4 9 6 और 2 8 289, तो 289 जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा आंसर। आगे आपकी इक्वेशन है 7th का 4th पार्ट, 7th क्वेश्चन का ये 4th पार्ट था, इसका भी हमने आंसर निकाल लिया, नोट कर लीजिए फटाफट। करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया सबको अच्छी तरह, ठीक है। अब आज का सेशन यहीं पर एंड कर रहा हूँ मैं, फिर कल हम इसके आगे से करेंगे, और अप्रॉक्स मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे हैं, फिर एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। खास तरीके से इन वीडियो को देखिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि 11th क्लास आपकी जो होती है वो बेस क्लास होती है। जब अगर आप 11th में अच्छे मार्क्स लाएंगे तो 12th में भी आपके अच्छे मार्क्स ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ओके।